हेलो दोस्तों, आपको राधे राधे, राम राम। आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको अपने चैनल YouTube पर फिट नॉलेज बाय सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। जो बच्चे हाई स्कूल का एग्जाम देंगे उनके लिए हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के हाजिर हैं। आज हम आपको कराएंगे वास्तविक संख्या। जो आपको हमने कहा था कि आपको हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराएंगे, तो आज हम इसका शुरुआत करने जा रहे हैं। वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, इसका आज बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर के हम हाजिर हैं। आज हम आपको इसका बहुविकल्पी क्वेश्चन कराएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन याद रखेंगे, आपके एग्जाम में, हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम में आपसे बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा। कम से कम 6 क्वेश्चन आ रहा होता है और हर चैप्टर से इसमें सवाल आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रश्नावली जो है ये आपकी प्रश्नावली 1 है। क्या है? तो ये हमारी प्रश्नावली जो है, ये हमारी प्रश्नावली 1 है। और हम आज बहुविकल्पी क्वेश्चन की संख्या जो होगी, टोटल क्वेश्चन जो होंगे, टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे? तो ये 30 क्वेश्चन का आज हम चर्चा करेंगे। और टोटल क्वेश्चन जो लिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन वास्तविक संख्या से हैं। किससे हैं? वास्तविक संख्या से हैं। आज सारे हम बहुविकल्पी क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, यह सह अभाज्य संख्याओं का मौसम होता है। सहअभाज्य संख्याओं का मौसम होता है। पहला ऑप्शन दिया है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में कहा है कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होता है। सहअभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होता है? तो याद रखेंगे, जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं उनका मौसम हमेशा एक होता है। क्या होता है? उनका मौसम हमेशा एक होता है। सहअभाज्य संख्या कहते किसको हैं? तो यहां लिख लेंगे, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है तथा इनका मौसम कोष्टक में लिख लेंगे HCF, हायर कॉमन फैक्टर। मौसम एक होता है। देखिए ध्यान से कि सहअभाज्य संख्या कहते किसको हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनमें कोई भी संख्या कॉमन ना मिले, उनको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें कि जैसे 4 हो गया, 7, 3, 5, 2, 3, ये सारी जो हमने लिखा है, ये सारी सहअभाज्य संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, उनको सहअभाज्य संख्या कह रहे होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसम कितना होता है। तो याद रखेंगे, इनका मौसम को हमेशा एक होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है।
आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि दो संख्याओं का गुणनफल, सवाल नंबर 2, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, 2166 है एवं उनका मौसो 19 है, तो उनका लॉस होगा। क्वेश्चन में कहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका मौसो 19 है तो आपको बताना है कि उनका लॉस कितना होगा। देखेंगे इस क्वेश्चन को लगाने का ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 38, दूसरा ऑप्शन है 57, तीसरा ऑप्शन दिया है 114 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। नहीं। ध्यान दीजिएगा इस सवाल को कैसे लगाएंगे, इसके लिए आपको एक सूत्र लिखना होगा। क्या लिखना होगा? इसके लिए एक सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, HCF गुणे में LCM, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में लॉसो गुणे में मौसो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे में LCM। अब देखेंगे क्वेश्चन में कहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणा दिया हुआ है ये हमारा 2166 दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन में मौसो दिया है 19 और गुणे क्या कर देंगे LCM, या इसी को कहते हैं लॉस ऑफ। तो ध्यान देंगे LCM का मान यहां से हम पता कर सकते हैं कि LCM बराबर क्या हो जाएगा 2166 बटा में कितना हो जाएगा 19 से जब भाग देंगे तो भाग हमारा 19 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे 19, 2 हो जाएगा 26, 1 हो जाएगा और यहाँ 56 हो जाएगा 76, 19 चौका कितना होता है 76, आंसर आएगा 114। मतलब 2166 में आप 19 से भाग देंगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 114। तो हमारा जो विकल्प होगा वो होगा 114। बहुत ही आसान सा फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में लॉसो गुणे में मौसो। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्या कहता है यदि a बराबर 2 पे पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 और b बराबर 2 पे पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 का लॉस ऑफ AB होगा। आपसे क्वेश्चन में A का मान दे दिया है, B का मान दे दिया है और उसका लॉस ऑफ पूछ रहा है। ध्यान देंगे 40
ऑप्शन दिया है 40, 560, तीसरा ऑप्शन दिया है 1120 और चौथा ऑप्शन दिया है 1680। इसको कैसे लगाएंगे जरा ध्यान से देखिएगा। a का मान कितना दिया है, a का मान 2 टू दी पावर 3 गुणे 3 गुणे में 5। दूसरे में आपसे b का मान क्या दिया है, 2 टू दी पावर 4 गुणे में 5 गुणे में 7। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में जब हमको एलसीएम निकालना होता है, क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों में जो कॉमन मिलता है, दोनों में जो कॉमन मिल रहा होता है उसके अधिकतम घात को लिखते हैं। क्या करते हैं, उसके अधिकतम घात को लिख रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 टू दी पावर 3 है और 2 टू दी पावर 4 है, तो एलसीएम जब लेंगे a और b का, जब हम एलसीएम निकाल रहे होंगे तो एलसीएम बराबर लिखेंगे 2 टू दी पावर 4। अभी हमने बताया कि अधिकतम घात वाले को लेते हैं। अब देखेंगे इन दोनों में 5 कॉमन है, क्योंकि 5 5 है, इस पे घात 1 है, इस पे भी घात 1 है, तो 5 पे घात 1 ले लेंगे। आगे चलेंगे तो कौन सी संख्या छूट रही है, 3, और कौन सी संख्या छूट रही है, 7। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 गुणे में 5 गुणे में 3 गुणे में 7। इसको अगर अब आगे हम हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 टू दी पावर 4 का मान क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 5 गुणे में 3 गुणे में क्या, 7। ध्यान दीजिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पाँच कितना हो जाएगा 80 और 3 सात कितना हो जाएगा 21। ध्यान दीजिएगा 8 एकन्ना 8 होता है, 8 दूना 16, आगे 0 बढ़ा लेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1680। कितना आंसर आएगा, इसका आंसर जो निकल के आएगा वो आएगा 1680। ध्यान दीजिएगा a का मान दिया है, b का मान दिया है, आपको a और b का एलसीएम पूछ रहा है। इस तरीके का जब भी सवाल हो तो क्या करते हैं कि हम जो कॉमन मिल रहा होता है उसके घात का मैक्सिमम घात लिखते हैं। तो 2 कॉमन मिला तो 2 पे पावर 4 घात मैक्सिमम वाला लिख लिया। 5 पे क्योंकि 5 5 ही है तो इस पे 5 हो गया, 3 हो गया और 7 हो गया। जो कॉमन नहीं मिल रहा होता है उसको भी लॉसों में लिखते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन में कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अब हमारा है 4। कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर अब 4 देखेंगे कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक, यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है 4m प्लस में 2, दूसरा ऑप्शन है 4m प्लस में 4, तीसरा ऑप्शन है 4m प्लस में 1, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में पूछा है कि यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का क्या रूप होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि यदि यम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का क्या रूप होगा। तो हमें ये समझना होगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है और आपका सम किसे कहते हैं, विषम क्या किसे कहते हैं। इन बात का जब तक हमको ज्ञान नहीं रहेगा तब तक हम इस सवाल को नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। क्या चीज हम समझेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक ध्यान देंगे कि जो संख्याएं 0 से शुरू होकर के आपके अनंत तक जाती हैं, कहां तक जाती हैं, 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं, इन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं या इन्हीं को पूर्णांक कह रहे होते हैं। आगे अगर देखें तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है आपका
कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। कौन सी संख्या? तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे प्राकृतिक संख्या जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं उनको प्राकृतिक संख्या या जो प्रकृति से प्राप्त होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1 से लगाए 9 तक की जो संख्याएं होती है इनको हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कह रहे होते हैं। याद रखेंगे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। जब तक 0 का खोज नहीं हुआ था तब तक आपकी पूर्ण संख्याएं नहीं ज्ञात थी। सबसे पहले आने वाली जो संख्या थी वो थी प्राकृतिक संख्या जिनका मान 1 से लगाए के तक होता है 9 तक होता है। आगे चलेंगे तो याद रखेंगे कि 0 जो होता है वो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, 0 का खोज हुआ है और 0 का खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है उसका नाम आर्यभट्ट है। क्या नाम है? याद रखेंगे आर्यभट्ट साहब ने 0 का खोज किया था। आगे देखेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। कौन सी संख्या? सम संख्या किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे सम मतलब होता है इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर भाग पूर्ण रूप से चला जाता है उनको सम संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है उसको विषम संख्या कहते हैं। जैसे सम संख्या में अगर देखें 2 4 6 8 0, ये सारी संख्याएं जो है सम संख्याएं हैं। अगर देखें विषम संख्या, कौन सी संख्या? तो विषम संख्या। विषम संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है, जैसे 1 3 5 7 9, ये सारी जो संख्याएं हैं ये विषम संख्याएं हैं। सम संख्या जिसमें 2 से भाग चला जाए उसको सम संख्या कहते हैं, जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है उसको विषम संख्या कह रहे होते। तो यहाँ पर हमने 4 चीज आपको बताया कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। ये सारे बात का जब जानकारी आपको हो जाता है तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखेंगे सवाल में कहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब m का मान जो है धन में मतलब पूर्णांक लेके चलेंगे। m का मान 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 कुछ भी रख के आप देख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए m की जगह यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो 4 करना 4 तो कितना हो जाएगा 6, ये एक सम संख्या हो जाएगा। 4 करना 4 4 8 हो जाएगा, ये भी सम संख्या हो जाएगा। और 4 करना 4 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमसे कुछ पूछा है कि ये जो होना चाहिए ये विषम पूर्णांक होना चाहिए, तो हमारा कौन सा विषम पूर्णांक निकल रहा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है ये विषम पूर्णांक निकल रहा है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा विकल्प नंबर 3। अगर मान लीजिए बाई चांस यहाँ पर हम 2 रखते हैं तो 4 दूना 8, 8 2 कितना हो जाएगा 10, 10 एक सम संख्या है। 4 दूना 8, 8 4 कितना हो जाएगा 12, एक सम संख्या है। यहाँ पर 2 रखते हैं तो 4 दूना 8, 8 कितना हो जाएगा 9, और 9 भी ये क्या है विषम संख्या है। यम का मान आप चाहे कुछ भी रखिएगा, हमेशा तीसरा विकल्प में जो होगा वो हमेशा आपको विषम प्राप्त होगा। याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर जो सही होगा वो होगा विकल्प नंबर 3। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी संख्या लिखित में कौन सी संख्या निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? पहला ऑप्शन दिया है आपका, पहला ऑप्शन है 27, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है 35, तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है 13, और चौथा ऑप्शन क्या है? वो है हमारा 56। चलेंगे सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कहते किसको हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या।
कौन कौन सी संख्या? सबसे पहले देखेंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे ऐसी संख्या जो अपने से या एक से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि ऐसी संख्या जिसमें जो अपने से या एक से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब इनको आप गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, अर्थात इनका गुणनखंड 2 से अधिक नहीं किया जा सकता है। मतलब इनको अगर आप गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड जो होगा वो 2 से ज्यादा नहीं होगा, तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। याद रखेंगे अभाज्य संख्या आपको निकालने भी आना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं जो हैं हमारी कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखेंगे यहाँ पर हम अभाज्य संख्या लिख रहे हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद से 3, 3 के बाद से 5, 5 के बाद से 7, 7 के बाद से 11, 11 के बाद से 13, 13 के बाद से 17, 17 के बाद से 19, 19 के बाद से 23, 23 के बाद से 29, 29 के बाद से 31, 31 के बाद से आपका 37, 37 के बाद से आपका 41, 41 के बाद से चलेंगे। अगर 41 के बाद देखें तो 41 के बाद आता है 43, 43 के बाद देखें 43 के बाद आता है आपका 47। अभी तक हमने 1 से लगाए 50 तक की संख्याओं को देखा। 1 से 50 तक अगर देखें तो अगर काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। याद रखेंगे 1 से 50 तक यहां लिख देंगे कि 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब 1 से 50 तक अगर देखा जाए तो टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? 15। याद रखेंगे कौन कौन सी? तो 2 3 5 7 9 7 9 नहीं होगा, 11 13 17 19 23 29 31 37 41, 41 के बाद से आपका क्या है? तो वो है 43, और 43 के बाद क्या है? 47। ये हमारी जो संख्याएं हैं 1 से लगाए 50 तक, 1 से लगाए 50 तक जो अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है वो टोटल 15 होती है। और याद रखेंगे 50 से लगाए 51 से लगाए 100 तक देखा जाए तो टोटल अभाज्य संख्या 10 होगी। अभी हम आगे इसका चर्चा करेंगे। चलेंगे इसका करेक्ट आंसर देखें। 27 को अगर तोड़े तो 3 गुणे 3 गुणे 3 2 से ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आगे चलेंगे 35 तो 3 गुणे में 7 गुणे 3 गुणे 7 लिख सकते, 7 गुणे 5 में लिख सकते हैं, 2 से ज्यादा हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। और जब देखें 56 तो इसको 7 गुणे में 8 लिख सकते हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 13। कौन सा आंसर सही होगा? आंसर होगा 13। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? तो क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं 6। याद रखेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन को सबसे अच्छा करने का तरीका होता है कि आप देखें कि उन दिए हुए चारों विकल्पों में कौन से विकल्प गलत है, तो आपका सही आंसर तो अपने आप आ जाएगा। आपको इसी तरीके से क्वेश्चनों को हल करना है। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है? निम्नलिखित में
कौन सा अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन देख लेंगे। पहला लिखा है करड़ी में 17, दूसरा ऑप्शन लिखा है करड़ी में 100, तीसरा ऑप्शन क्या लिखा है सर? तीसरा ऑप्शन है करड़ी में 4 और चौथा ऑप्शन क्या है? तो करड़ी में 16 प्लस में करड़ी में 25। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो याद रखेंगे, सबसे पहले देखेंगे परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याएं कहते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिए हमने बहुत आसानी से परिभाषा इसको बताया है कि ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं, लेकिन Q का मान जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो इन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखा जाए, जैसे 2 बटा में 3, 3 बटा में 7, 5 बटा में 8, 5 बटा में 8। अगर देखें आगे तो 6 बटा में 2, 6 बटा में 7। तो ये सब संख्याएं जो हैं, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में आप लिख सकते हैं उनको परिमेय संख्या कहते हैं। और एक एग्जांपल और देखिएगा 22 बटा में 7। क्या? 22 बटा में 7, ये भी परिमेय संख्या होता है। तो सर अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? याद रखेंगे ऐसी संख्याएं, अच्छा यहीं पे हम अपरिमेय भी देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके अंतर्गत दशमलव के मान वाली संख्याएं, दशमलव के मान वाली संख्याएं वर्गमूल वाली संख्याएं या जिनका वर्गमूल नहीं निकलता
है। इसके अंतर्गत दशमलव के मान वाली संख्याएं, वर्गमूल वाली संख्याएं या जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, ये सारी संख्याओं को रखा गया है। अगर इसका एग्जांपल हम देखें कि जैसे पाई 3.14, 5.72, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 12, ये सारी संख्याएं क्या हैं? ये सारी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। याद रखेंगे, अगर इस ऑप्शन को हम चेक करने जाते हैं तो 10 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसको आप 10/1 लिख सकते हैं और ये हमारा परिमेय संख्या होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर इसको देखें तो इसको 2/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। करड़ी में 16 को 4 और प्लस में 5, इसको 9/1 लिख सकते हैं, ये भी p/q के रूप का हो गया, p/q के रूप का, ये भी p/q के रूप का, और ये भी देखा जाए तो p/q के रूप का हो गया। तो हमारे जो आंसर होगा ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। हमसे तो अपरिमेय संख्या पूछा है, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो होगा करड़ी में 17। क्या होगा? करड़ी में 17। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अब हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर है 7। ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन में समय तो लग रहा है, लेकिन हम एक एक पॉइंट को आपको डिस्कशन में कर रहे हैं, जिससे आपका पता चल जाए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। सवाल को लगाने का मेन मकसद होता है कि उसके बारे में पूरी जानकारी को इकट्ठा कर लिया जाए। चलेंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। लिखा है 144 के अभाज्य 144 के अभाज्य गुणनखंड 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। देखेंगे क्वेश्चन में पूछा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। पहला ऑप्शन बनाया है 3, दूसरा ऑप्शन बनाया है 6, तीसरा ऑप्शन बनाया है 4 और चौथा ऑप्शन बनाया है 5। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। तो यहाँ हम आपको 144 का अभाज्य गुणनखंड करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये कैसे कटेगा? तो ये 2 से कटेगा, फिर ये 2 से कटेगा, 36 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 18 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 और फिर 3 से काटेंगे ये। अगर इसको हम देखें तो आप लिख सकते हैं कि 144 बराबर 2 पे घात 4 गुणे में 3 पे घात 2। ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन में साफ साफ पूछा है कि 2 का घातांक बताइए। 2 का घातांक पूछा है तो देखेंगे 2 पे घात कितना है, तो 2 पे घात 2 पर घात बराबर कितना है, तो 4। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब 4 आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? पहला दिया है 1/144, दूसरा ऑप्शन दिया है करड़ी में 50/500, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है सर? तीसरा ऑप्शन दिया है करड़ी में 32 और चौथा ऑप्शन दिया है 5 प्लस करड़ी में 5। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको परिमेय संख्या बताना है।
तो अगर इसको हम हल करें तो 50 से कटेगा 1/1 कड़ी में 10 होगा। ध्यान देंगे अगर इसको आप देखें तो कड़ी में 10 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, इसलिए हमारा अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 32 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 5 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसको अगर देखें तो 144 का वर्गमूल 12 होता है, इसलिए ये जो है हमारा p/q के रूप का है। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है वो है हमारा पहला नंबर विकल्प। याद रखेंगे जिसका वर्गमूल निकल जाता है, जिसका आप आसानी से वर्ग निकाल लेते हैं, वो जो होता है वो हमारा परिमेय संख्या होता है। तो इस सवाल में हमसे परिमेय संख्या पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा पहला नंबर विकल्प। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अब है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर कितना है? हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। ध्यान दीजिएगा आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। पहला विकल्प 91, दूसरा विकल्प क्या है 213, तीसरा विकल्प क्या दिया है 41, चौथा विकल्प क्या दिया है 501। ध्यान दीजिएगा आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। याद रखेंगे अभी तक हमने आपको अभाज्य संख्या जो बताया है वो आपको अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हम आपको बता चुके हैं 50 तक। अब हम 50 के बाद का अभाज्य संख्या देखें तो 53, 53 के बाद 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। एक बार काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान देंगे आपकी 50 से लगाए 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 होती है। कितनी होती है 10। ध्यान दीजिए 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये क्या हैं? तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। इनको आपको याद रखना होता है। 1 से 50 तक हमने देखा, 1 से 50 तक कितनी थी 15, और 50 से लगाए 100 तक हमने देखा ये कितनी थी 10। अगर देखा जाए तो 1 से 100 तक कितनी होंगी, 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती हैं वो टोटल 25 होती हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। अभी हमने देखा था कि इसमें 41 जो है ये हमारा क्या है अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका विकल्प जो होगा वो विकल्प नंबर तीसरा सही होगा 41। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर अब है 10। कितना है? क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखेंगे। 10 में कहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत है। पहला ऑप्शन दिया है 23/50, दूसरा ऑप्शन दिया है 39/343, तीसरा ऑप्शन दिया है
25 बटा में 1600। चौथा विकल्प क्या दिया है? 13 बटा में 625। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अशांत क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार, थोड़ा सा बात लिख लेंगे कि शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? जिसका हर 2 पे पावर m गुणे में 5 टू दी पावर n के रूप का होता है, जिसका हर 2 टू दी पावर m गुणे 5 टू दी पावर n के रूप का होता है, वह शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार होता है। जिसका हर 2 टू दी पावर 5 गुणे 5 टू दी पावर n के रूप का होता है, वह शांत दशमलव प्रसार होता है। अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है? नीचे देख लेंगे, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार ये क्या होता है? जिसका हर 2 टू दी पावर 5 गुणे 5 टू दी पावर n के रूप का नहीं होता है, नहीं होता है, वह अशांत दशमलव प्रसार होता है। कहने का मतलब यह है कि जिसका हर 2 टू दी पावर 5 गुणे 5 टू दी पावर n के रूप का नहीं होता है, वो जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत दशमलव प्रसार होता है। तो हमसे क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत है। तो देखेंगे कैसे इसको हल करते हैं, जरा सा इसको देख लेंगे। अगर ये बात हमको पता चल गया कि शांत कैसे निकालते हैं, अशांत कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले अगर 50 है तो 50 को अगर देखें तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 पचे 10 और 10 पचे क्या होता है? 50। मतलब इसको 2 टू दी पावर 1 गुणे 5 टू दी पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो देखेंगे ये जो बन गया ये 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर m गुणे 5 टू दी पावर n के रूप का है, इसलिए इसे क्या लिख सकते हैं? ये जो है ये हमारा शांत है। क्या है? ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है। अगर इसको देखें तो ये 3 से कटेगा 13, 3 से कटेगा 3 से कटे 13 से काट 3 से काट सकते हैं। 3 का 3 3 त्रिका 9, 3 से कटेगा 3 का 3, 3 का 3 हो गया। तो 3 से तो कटेगा नहीं, 13 से काट सकते हैं। 13 39 ठीक है। देखेंगे और किससे कट सकता है? ये 3 से कटेगा 3, 300 कितना है? 43 है। 300 कितना है? 39 बटा 243 है। सॉरी यहाँ पर 243 लिखेंगे, 243। तो देखेंगे 3 से 13 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 8 24, 3 मतलब 13 बटा कितना हो जाएगा? 81। अब यहाँ 81 का हम क्या निकालेंगे? 81 का क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, मतलब 3 टू दी पावर क्या लिख सकते हैं? 4। 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 में 81। अगर देखें इसके हर को, दूसरे वाले को हर को देखें तो दूसरा वाला हर जो है वो 3 टू दी पावर 4 का है, मतलब ये 2 टू दी पावर m गुणे 5 टू दी पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए ये जो होगा ये होगा हमारा अशांत। क्या होगा? ये हमारा अशांत होगा। बाकी हमको अशांत ही निकालना है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जो सही होगा वो होगा विकल्प नंबर कौन सा? तो विकल्प नंबर 2। याद रखेंगे इसको निकालने के लिए आपको हर को देखना रहता है। हर को आप एलसीएम निकाल लीजिए, हर को आप क्या कर लीजिए? गुणनखंड कर लीजिए। अगर वो 2 गुणे और 5 2 और 5 उसमें आ रहा है तो आपका शांत हो जाएगा, लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा आ जा रहा है तो वो आपका अशांत हो जाएगा। शांत और अशांत निकालने का सबसे आसान तरीका होता है।
चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। कितना नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ऑप्शन क्या क्या दिया है? हमेशा परिमेय, दूसरा क्या लिखा है? हमेशा अपरिमेय, तीसरा विकल्प क्या लिखा हुआ है? यह है आपका एक, और चौथा विकल्प लिखा है परिमेय या अपरिमेय। परिमेय या अपरिमेय, ध्यान देंगे लिखा है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। मतलब जो परिमेय लेना है वो अशून्य लेना है, शून्य नहीं लेना है। तो मान लिया हमने एक परिमेय लिया 4/1, क्या लिया? 4/1, और एक अपरिमेय लिया करड़ी में 3। तो इसका जब आप करड़ी में 3, तो इसका जब आप आपस में गुणा करेंगे तो ये 4 करड़ी में 3 हो जाएगा, और जो गुणनफल प्राप्त होगा ये हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। कौन सी संख्या प्राप्त होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर सही है वो है विकल्प नंबर 2, हमेशा अपरिमेय। याद रखेंगे अशून्य परिमेय और अपरिमेय का जब हम गुणा करते हैं तो हमेशा हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। क्या है 12 नंबर क्वेश्चन? क्या कहता है? 12 नंबर कह रहा है 45 तथा 60 का मौसम है। मतलब 60, 45 और 60 का आपसे महत्तम समापवर्तक पूछा है। ऑप्शन दिया है 45, 3, तीसरा विकल्प जो दिया है वो दिया है 1, और चौथा विकल्प जो है वो है 15। याद रखना है आपको 45 और 60 का मौसम बताना है। तो मौसम क्या होता है? 45 को आप लिख सकते हैं 5, 3 5 15, 15, 3 त्रिका 9, और 9 5 क्या होता है 45। 60 को क्या लिख सकते हैं? 60 को लिख सकते हैं 2। अगर 60 का आप एचसीएफ देखें 2 से कटेगा 30 बार, 2 से काटेंगे तो 15 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे क्या लिख सकते हैं 5। ध्यान दीजिएगा अब आपको दोनों में कॉमन देखना है। तो कॉमन देखना है, एचसीएफ में हमेशा कॉमन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 2 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 2 नहीं लेंगे। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है तो 5 ले लेंगे, और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा 15। बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से। जिसको गुणनखंड विधि ना समझ में आए वो भाग विधि से कैसे लगाएगा। 60 में आपको 45 से भाग देना है, भाग एक बार जाएगा 45 उतर जाएगा, यहाँ पर 15 और ये 45 इसके अंदर आ जाएगा। अब 15 दिया कितना होता है 45, भाग चला गया तो लास्ट में जो भाज्य बचता है इसी को हम एचसीएफ कह रहे होते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम एचसीएफ कहते हैं। लास्ट में जो भाज्य बच रहा होता है इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका 15। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है 13। ध्यान देंगे आज हम आपको 15 क्वेश्चन कराएंगे और इसके अगले वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन करा देंगे। टोटल बहुविकल्पी प्रश्न जो होगा वो टोटल 30 होगा, और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इन्हीं 30 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेगा। आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको पूरा परसेंटेज मतलब आपको परसेंटेज अच्छा बनाना है तो आपको एक एक नंबर पे ध्यान रखना होगा कि हम एक एक नंबर कैसे प्राप्त करें। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13।
13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाई बटा में 3 है। ऑप्शन बनाया है, पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा ऑप्शन बनाया है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तीसरा ऑप्शन क्या बनाया है, तीसरा ऑप्शन बनाया है पूर्णांक संख्या। और चौथा ऑप्शन बनाया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, आपसे पाई बटा में 3 का मान पूछा है। आप जानते हैं पाई बराबर में अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या से आप भाग देते हैं या किसी भी परिमेय संख्या से भाग देते हैं, गुणा करते हैं, तो वो हमेशा क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही होगा वो होगा अपरिमेय संख्या, विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर कौन सा, 2। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर है 14। ध्यान देंगे, लिखा है यदि x बराबर में x पे पावर 3 माइनस में 5x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2, तो f1 का मान है। f1 का मान पूछा है। पहला नंबर विकल्प क्या दिया है, 0। दूसरा विकल्प दिया है 2। तीसरा विकल्प क्या दिया है, 1। और चौथा विकल्प क्या है, वो है -1। ध्यान देंगे, अगर इसको देखें, इसको हल करें, तो आपसे x का मान क्या दिया है, x पे पावर 3 5x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। ध्यान देंगे, यहाँ पर हमसे f1 का मान पूछा है। x के जगह पे 1 रख देंगे, तो 1 पे पावर 3 माइनस 5 गुणे 1 पे पावर स्क्वायर प्लस में 2 गुणे 1 प्लस में 2। ध्यान देंगे, 1 माइनस 5 प्लस में 2 प्लस में 2। अगर 1 2 2 4 1 5, 5 माइनस 5 बराबर में क्या आ जाएगा, 0। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा विकल्प नंबर पहला, 0। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में मात्र आपको x की जगह पर 1 रख देना था और मान निकाल लेना था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। आज हम आपको 15 क्वेश्चन कराएंगे और अगले वाले वीडियो में भी आपको 15 क्वेश्चन मिल रहा होगा, क्योंकि इस चैप्टर में टोटल मात्र 30 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, जो कि बहुविकल्पी के रूप के होंगे। इसके बाद हम आपको जो आपका चैप्टर वाइज है उसको हम शुरू करेंगे। चलेंगे, देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है, 15। क्या कह रहा है, 15 0.7 पे 12 बराबर क्या होता है। पहला ऑप्शन है 7/9। दूसरा ऑप्शन है 7/90। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा विकल्प जो है वो 7/99। और चौथा विकल्प क्या है, वो है हमारा 7/10। अगर देखें इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, 0.7 हमने माना x बराबर में 0.7, अगर बार हटाते हैं तो ये 7 बार दोहराता है। आगे चलेंगे तो हम इसमें लिखेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। लिखेंगे कि समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, मतलब इसके दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, बराबर में 7.777 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। आगे लिखेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो 10, यहाँ पर ये 10x बराबर में 7.777
ये है, और यहाँ पर x बराबर में 0.7777 है। तो अगर आप घटाते हैं इसको तो यहाँ माइनस 10 में से x जाएगा तो 9x बचेगा, बराबर में 7 हो जाएगा। अगर यहाँ से आप x का मान निकालना चाहते हैं तो 7 बटे कितना निकल के आ जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर पहला 7/9। क्या होगा? 7/9। तो आपका अभी तक हमने 15 क्वेश्चन देखा। अब आपको अगला 15 क्वेश्चन जो होंगे आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। अगर किसी भी बात का आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन अगर ऑन नहीं किए हैं तो बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपके वीडियो को आपको पता लग सके।